हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना वह सहन कर सके, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए फिर दोबारा जीवन नहीं मिलता। तो हरे कृष्णा, इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए आगे की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवर, इस प्रकार स्तुति करके राजा ने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और चिंता मग्न होकर पृथ्वी पर कोष और वस्त्र बिछाकर भगवान का ध्यान करते हुए वे उसी पर सो गए। सोते समय उनके मन में यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करने वाले देवाधिदेव भगवान जनार्दन मुझे प्रत्यक्ष दर्शन कैसे देंगे। सो जाने पर देवाधिदेव जगत गुरु भग वासुदेव ने राजा को सपने में अपने शंख चक्र और गदा धारण करने वाले स्वरूप का दर्शन कराया। राजा इंद्रधूमन ने बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन किया। वे शंख और चक्र धारण किए हुए थे। उन्होंने सारंग नामक धनुष और बाण भी धारण कर रखे थे। उनका स्वरूप प्रलय कालीन सूर्य के समान दय दिव्यमान हो रहा था और वे प्रज्वलित तेज के विशाल मंडल लग रहे थे। उनका श्रीअंग नीले पुंखराज के समान श्याम था। वे गुरूर के कंधे पर विराजमान थे और उनकी 8 भुजाएं शोभा पा रही थी। दर्शन देकर भगवान ने राजा से कहा, राजन, तुम्हें साधुवाद है। तुम्हारे इस दिव्य यज्ञ से, भक्ति से और श्रद्धा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे राजन, तुम व्यर्थ क्यों सोच में पड़े हो। यहाँ जो संसार में पूजने योगी सनातनी प्रतिमा है, उसकी प्राप्ति का उपाय तुम्हें बतलाता हूँ। आज की रात बीतने पर निर्मल प्रभात में, अर्थात सुबह के समय जब सूर्योदय हो, उस समय अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित समुद्र के जल प्रात में, जहाँ तरंगों से प्रेरित महान जल की राशि दिखाई देती है, वही एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, जिसका कुछ भाग तो जल में है और कुछ धरती में है। वह समुद्र की लहरों से आहत होने पर भी कांपता नहीं है। तुम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लहरों के बीच से अकेले ही वहां चले जाना। तुम्हें वह वृक्ष दिखाई देगा। मेरे बताए अनुसार उसे पहचान कर बिना किसी शंका के उस वृक्ष को काट डालना। उसे काटते समय तुम्हें कोई अद्भुत वस्तु भी दिखाई देगी। उसी से सोच विचार कर तुम दिव्य प्रतिमा का निर्माण करो और मुंह में डालने वाली चिंता को बिल्कुल छोड़ दो। ऐसा कहकर महाभाग्य हरि स्वप्न में अदृश्य हो गए। वह स्वप्न देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस रात को देखते थे भगवान ने मन लगाकर उठ बैठे और वैष्णव मंत्र और विष्णु सुत का जप करने लगे। प्रातः काल उठे और भगवत स्मरण करते हुए विधि पूर्वक उन्होंने समुद्र में स्नान किया। फिर ब्राह्मणों को नगर और गांव आदि दान में देकर अपने पुरवाना कृत करके समुद्र के तट पर चले गए। वहाँ अकेले ही महाराज ने समुद्र की महावेद किया और उस तेजस्वी महावृक्ष को देखा। बहुत ऊंचा वृक्ष था और उससे बड़ी बड़ी जट लटक रही थी। उसे देखकर राजा इंद्रधूमन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीखे फरसे से उस वृक्ष को काट गिराया और उसके 2 टुकड़े करने का विचार किया। फिर जब उन्होंने उस लकड़ी का भाली भांति निरीक्षण किया, तब एक अद्भुत बात उन्हें दिखाई दी। श्री विश्वकर्मा जी और भगवान विष्णु दोनों ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां आए। उनके कंठ में दिव्य हार और शरीर में दिव्य अग्रांग शोभा पा रहे थे। वे दोनों अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। राजा के पास आकर उन्होंने पूछा, महाराज, आप यहाँ कौन सा कार्य करेंगे? किस लिए आपने इस पेड़ को काट गिराया है? उन दोनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मीठी वाणी में उत्तर दिया, मैं यहाँ आदि अंत से रहित
देवादिदेव जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना के लिए प्रतिमाएं बनवाना चाहता हूँ। इसके लिए स्वयं भगवान ने ही मुझे स्वप्न में प्रेरित किया है। राजा की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने हंसकर कहा, महाराज, आपका विचार तो बड़ा उत्तम है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। यह भयंकर संसार सागर केले के पत्ते की तरह सारहीन है। इसमें दुख की अधिकता है। काम क्रोध इसमें पूरी तरह से भरे हुए हैं। इंद्रिय रूपी भंवर और कीचड़ के कारण यह अत्यंत दुस्से हैं। नाना प्रकार के सैकड़ों रोग यहाँ भंवर के समान हैं। महाभाग्य में हम दोनों के साथ बैठिए। यह मेरी साथी एक श्रेष्ठ शिल्पी है। ये सब प्रकार के शिल्प कर्म में अर्थात मूर्ति कला में साक्षात विश्वकर्मा जी के समान निपुण है। आप किनारा छोड़कर चले आइए, यह मेरे बताए अनुसार प्रतिमा तैयार कर देंगे। आप देखिए, भगवान खुद ही राजा इंद्रधूमन से बता रहे हैं कि किस प्रकार प्रतिमाओं को निर्माण करना है। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा इंद्रधूमन समुद्र का किनारा छोड़कर उनके पास चले गए और वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गए। इसके बाद ब्राह्मण रूपधारी विश्वकर्मा भगवान ने शिल्पिका जी को आज्ञा दी कि तुम प्रतिमा बनवाओ। भगवान श्री कृष्ण का रूप परम शांत हो। उनके नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल होना चाहिए। विवक्षित वत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि और हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हो। क्या आप में से कभी किसी ने जगन्नाथ भगवान जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन किए हैं? अगर आपने दर्शन किए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भगवान राजा को आगे बताते हुए कहते हैं कि वे कौस्तुभ मणि हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हो। दूसरी प्रतिमा का विग्रह दूध के समान एकदम गोरा हो। उसमें स्वस्तिक का चिन्ह होना चाहिए। वे अपने हाथ में हल धारण किए हो। उनका नाम महाबली अनंत अर्थात बलराम जी होगा। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर और नाग कोई भी उनका अंत नहीं जानते, इसलिए वे भगवान अनंत कहलाते हैं। और सुनो राजन, तीसरी प्रतिमा भगवान वासुदेव की बहन सुभद्रा देवी की होगी। उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान गौर और सुंदर शोभा से युक्त होना चाहिए। उनमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश होना बहुत आवश्यक है। भगवान के ऐसे कथन सुनकर उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा जी ने तत्काल उत्तम लक्षणों से युक्त प्रतिमाएं तैयार कर दी। पहले उन्होंने बलभद्र जी की मूर्ति बनाई। उनका वंश शरद काल के चंद्रमा की तरह श्वेत था। उनकी आंखों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनका शरीर विशाल और मस्तक फना का होने से बड़ा विकट जान पड़ता था। वे नील वस्त्र धारण किए बल के अभिमान से उद्धत लग रहे थे। उन्होंने एक कुंडल धारण कर रखा था। उनके हाथों में गदा और मसूल शोभा पा रहे थे। उनका स्वरूप दिव्य था। उसका विग्रह साक्षात भगवान वासुदेव का था। उनके नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित थे। शरीर की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। उनकी श्याम आभा तीसी के फूल की तरह लग रही थी। बड़े बड़े नेत्र कमल पत्र की तरह लग रहे थे। शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वक्ष वस्त्र में शिवास्तव का चिन्ह और हाथ में चक्र था। इस प्रकार वे सर्व पापहारी श्री हरि बड़े दिव्य दिखाई देते थे। तीसरी प्रतिमा सुभद्रा जी की थी, जिनके देह की दिव्य कांति सोने की तरह दमक रही थी। उनके नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। उनका अंग विचित्र वस्त्र से ढका हुआ था। विहार और कियर आदि विचित्र आभूषणों से सुभूषित थी। गले में रत्नम हार लटक रहा था। इस प्रकार विश्वकर्मा जी ने उनकी बड़ी ही सुंदर रमणीय प्रतिमा बनाई। राजा इंद्रदमन ने यह बड़ी ही अद्भुत बात देखी। सब प्रतिमाएं बिल्कुल एक क्षण में ही बन गई थी। सभी 2 दिव्य वस्त्रों से ढकी हुई थी। सबका तरह तरह के रत्नों से श्रृंगार किया गया था और सभी प्रतिमाएं अत्यंत मनोहर और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्हें देखकर राजा अत्यंत आश्चर्य मग्न होकर बोले
कि आप दोनों ब्राह्मण के रूप में साक्षात देवता तो नहीं पधारे हैं। आप दोनों के तो बड़े अद्भुत हैं और आपके व्यवहार देवताओं की तरह लग रहे हैं। निश्चय ही आप मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, आप देवता है या मनुष्य, यक्ष है या फिर विधाता। आप कहीं ब्रह्मा जी और विष्णु जी तो नहीं हैं, दोनों अश्विनी कुमार तो नहीं हैं। आप मायामय रूप से स्थित हैं, इसलिए आपके यथार्थ स्वरूप को तो मैं नहीं जानता। अब आप ही दोनों की शरण में आया हूँ, मेरे सामने अब अपने वास्तविक रूप को प्रकट कीजिए। तब श्री भगवान बोले, मैं देवता, यक्ष, देवता, इंद्र, ब्रह्मा अथवा रुद्र नहीं हूँ, मुझे पुरुषोत्तम समझो। मैं समस्त लोगों की पीड़ा दूर करने वाला, अत्यंत बल पौरुष से संपन्न असंपूर्ण भूतों का आराध्य हूँ। तो दोस्तों, हरे कृष्णा। इससे पहले की कथा आप सभी ने सुनी और कमेंट बॉक्स में अपना भरपूर प्यार दिया। इसी तरह का प्यार आप हमेशा देते रहिएगा, क्योंकि आपका यह प्यार भरा कमेंट्स मेरे लिए बहुत मनोबल बढ़ाने वाला होता है। और आपका यह छोटा सा प्यार न जाने कितनों को उम्मीद की रोशनी दे देता है। इसलिए ऐसे ही उम्मीद की रोशनी यहाँ बांटते रहिए और सभी का साथ बनाए रखिए। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सत्यों की बात है, इंद्र दमन नाम के विख्यात एक राजा थे जो इंद्र के समान ही पराकर थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, उपयोग में समर्थदानी, प्रवचन बोलने वाले और विष्णु भक्त थे। इस प्रकार से 100 गुण संपन्न राजा इंद्रधूमन समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का विचार प्रकट हुआ। अब वे सोचने लगे कि मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर या फिर किस आश्रम में देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इसी चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन पूरी पृथ्वी की ओर नजर घुमाई। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों, नगरी की ओर देखा, लेकिन सभी को छोड़कर वे विश्व विख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहाँ उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम जी, कृष्ण और सुभद्रा जी की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप पंच तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा, हे सूर्यश्रेष्ठ राजा इंद्रधूमन, मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापति, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी की स्थापना कैसे की, यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, तुम लोग जो प्राचीन वृत्तांत पूछ रहे हो वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र भोग और मोक्ष देने वाला तथा अत्यंत शुभ है। इस प्रश्न के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय और विशुद्ध चित्त होकर सुनो। मैं सतयुग के राजा इंद्रधूमन का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती यानी उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है। वही राजा इंद्रधूमन की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहाँ हष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। उसकी 4 दीवारी और दरवाजे बहुत मजबूत बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सीढ़ियाँ यंत्र लगे हुए थे। नगर के चारों ओर अनेकों खाया बनी हुई थी। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें और बाजारा सुंदर थे। राहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी तरह से बंटवारा हुआ था। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। राजहंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे, जो उस पुरी की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में हमेशा आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। तरह तरह की ध्वजा और कताओं की वह पूरी सुभूषित थी।
हाथी, घोड़े, रथ और पैदल की सेना चारों ओर व्याप्त थी। अनेक प्रकार के सैनिक वहाँ भरे थे। अनेकों जनपदों के लोग वहाँ पर बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुभूषित थी। वहाँ मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंगहीन और जुआरी मनुष्यों का अभाव था। वहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहा करते थे। वे सभी रत्नों के दाता और सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले थे। अवंतीपुरी में त्रिनेत्र, ताड़ी, त्रिपुर, शत्रु भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते थे। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वहाँ एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार परिक्रमा करें। उसके बाद स्नान, पुष्प, गंध, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 असीमित यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है। अवंती में शिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी भी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर विराजमान होकर स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के भोगता है। वहीं देवाधिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविंद के स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वही विक्रम स्वामी नाम के भगवान विष्णु का भी निवास है। इस प्रकार राजाओं में श्री इंद्र दमन के द्वारा पलित व रमणी पूरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से भरी रहती है। वहाँ दिन रात इतिहास, पुराण, तरह तरह के शास्त्र और काव्य चर्चाएं सुनी जाती है। इस तरह वह उज्जैनी पुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रधूमन हुए थे। उस नगरी में अपने उत्तम राज का उपभोग करते हुए राजा इंद्रधूमन औरस पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करते थे। वे सत्यवादी, परम बुद्धिमान, शूरवीर, समस्त गुणों के आकार, मतिमान, धर्मात्मा और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। उनके सत्य, शील और इंद्रिय संयम के गुण थे। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, कंबल, मृग, चर्म, वस्त्र, रत्न और धन धान्य का कभी अंत नहीं होता था। और इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और समस्त गुणों से अलकृत राजा इंद्र दम कटक राज्य का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वयोगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। तब उन्होंने यत्न पूर्वक समस्त इतिहास, पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र, ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या स्थानों का विचार किया। यत्न पूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के प्रागाव किया। फिर इंद्रियों के वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया कि मैं सनातन पुरुष, पीताम्बरधारी, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गजाधर, वनमाला, विभूषित, कमल नयन, शिवस्त्र शोभित और मुकुट, अंगद आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। यह विचार करके बहुत बड़ी सेना को अपने साथ लेकर पुरोहित और व्रतियों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकल गए। उनके पीछे रथ पर सवार सैनिक हथियार हाथों में लेकर प्रस्थान करने लगे। उनके रथ विमानों के समान जान पड़ते थे। उन पर ध्वजा, पताका एवं फहरा रही थी। रथनी निर्वेदम की इच्छा रखने वाले थे, अतः पूर्व की सब स्त्रियां भी वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर महाराज के साथ चलती अनेक नेत्र पद पत्र के समान विशाल थे और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ने भी राजा का अनुसरण किया और उनके पीछे पीछे चलने लगे।
अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी धन रत्न स्वर्ण स्त्री और अन्य उपकरणों के साथ प्रस्थान करने लगे। अस्त्र शस्त्र तांबूल तिनके काष्ठ तेल वस्त्र फल और पत्र आदि की बिक्री करने वाले लोग अपनी अपनी दुकान लेकर राजा के साथ चलने लगे। घसियार धोबी ग्वाले नाई और दर्जी भी हजारों की संख्या में साथ साथ चल रहे थे। मंगल पाठ करने वाले पुराणों का अर्थ करने में प्रवीण कथावाचक काव्य रचयिता कवि विष छाड़ने वाले गरुड़ विद्या के जनाकर तरह तरह के रत्नों की परीक्षा करने वाले गज चिकित्सक मनुष्य चिकित्सक वृक्ष चिकित्सक गौ चिकित्सक और समस्त पूर्वास राजा के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार समस्त पूर्ववासियों ने भी राजा इंद्र दमन का अनुसरण किया और उनके साथ साथ चलने लगे। इस प्रकार हाथी घोड़े रथ और पैदल सहित महान जन समुदाय के साथ धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराज इंद्र दक्षिण समुद्र के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने रमणीय समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों उताल लकड़ी उसमें बड़े जोर का शब्द हो रहा था। खारे पानी से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी सिंधु परम पवित्र, सभी पापों को दूर करने वाला और समस्त मनोचित्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्र दमन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में, जो कि स्वर्ण गुण संपन्न और पवित्र था, निवास किया। मुनि ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहने? भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी। जो राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी की स्थापना की। तब ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली प्राचीन कथा सुनो, मैं उसे संक्षेप में कहूँगा। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय। दोस्तों, पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, और अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। और यही कारण है कि अब समाज में या हमारे देश में अपराध बढ़ने लगे हैं। इसलिए अपने अंदर की इंसानियत को जगाकर ऐसे अपराधों के प्रति सजग होना और ऐसे अपराधों को रोकना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, इससे पहले की कथा आप सभी ने सुनी और कमेंट बॉक्स में अपना भरपूर प्यार दिया। इसी तरह का प्यार आप हमेशा देते रहिएगा, क्योंकि आपका यह प्यार भरा कमेंट्स मेरे लिए बहुत मनोबल बढ़ाने वाला होता है। और आपका यह छोटा सा प्यार न जाने कितनों को उम्मीद की रोशनी दे देता है। इसलिए ऐसे ही उम्मीद की रोशनी यहाँ बांटते रहिए और सभी का साथ बनाए रखिए। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सत्यों की बात है। इंद्र दमन नाम के विख्यात एक राजा थे, जो इंद्र के समान ही पराकर थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष उपयोग में समर्थदानी, प्रवचन बोलने वाले और विष्णु भक्त थे। इस प्रकार से 100 गुण संपन्न राजा इंद्रधूमन समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का विचार प्रकट हुआ। अब वे सोचने लगे कि मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर या फिर किस आश्रम में देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इसी चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन पूरी पृथ्वी की ओर नजर घुमाई। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों, नगरे की ओर देखा, लेकिन सभी को छोड़कर वे विश्व विख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहाँ उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम जी, कृष्ण और सुभद्रा जी की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप पंच तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा, हे सूर्यश्रेष्ठ,
राजा इंद्रधूमन मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया। प्रजापति उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी की स्थापना कैसे की, यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, तुम लोग जो प्राचीन वृत्तांत पूछ रहे हो वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र भोग और मोक्ष देने वाला तथा अत्यंत शुभ है। इस प्रश्न के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय और विशुद्ध चित्त होकर सुनो। मैं सतयुग के राजा इंद्रधूमन का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती यानी उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है। वही राजा इंद्रधूमन की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहाँ हष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। उसकी 4 दीवारी और दरवाजे बहुत मजबूत बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सीढ़ियाँ यंत्र लगे हुए थे। नगर के चारों ओर अनेकों खाया बनी हुई थी। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें और बाजारा सुंदर थे। राहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी तरह से बंटवारा हुआ था। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। राजहंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे, जो उस पुरी की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में हमेशा आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। तरह तरह की ध्वजा और कताओं की वह पूरी सुभूषित थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल की सेना चारों ओर व्याप्त थी। अनेक प्रकार के सैनिक वहाँ भरे थे। अनेकों जनपदों के लोग वहाँ पर बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुभूषित थी। वहाँ मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंगहीन और जुआरी मनुष्यों का अभाव था। वहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहा करते थे। वे सभी रत्नों की दाता और सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले थे। अवंतीपुरी में त्रिनेत्र, ताड़ी, त्रिपुर, शत्रु भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते थे। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वहाँ एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार परिक्रमा करें। उसके बाद स्नान, पुष्प, गंध, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 असीमित यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है। अवंती में शिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी भी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर विराजमान होकर स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के भोगता है। वहीं देवाधिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविंद के स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वही विक्रम स्वामी नाम के भगवान विष्णु का भी निवास है। इस प्रकार राजाओं में श्री इंद्र दमन के द्वारा पलित व रमणी पूरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से भरी रहती है। वहाँ दिन रात इतिहास, पुराण, तरह तरह के शास्त्र और काव्य चर्चाएं सुनी जाती है। इस तरह वह उज्जैनी पुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रधूमन हुए थे। उस नगरी में अपने उत्तम राज का उपभोग करते हुए राजा इंद्रधूमन औरस पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करते थे।
वे सत्यवादी, परम बुद्धिमान, सूरवीर, समस्त गुणों के आकार, मतिमान, धर्मात्मा और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। उनके सत्य, शील और इंद्रिय संयम के गुण थे। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, कंबल, मृग, चर्म, वस्त्र, रत्न और धन धान्य का कभी अंत नहीं होता था। और इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और समस्त गुणों से अलकृत राजा इंद्र दम कटक राज्य का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वयोगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। तब उन्होंने यत्न पूर्वक समस्त इतिहास, पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र, ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या स्थानों का विचार किया। यत्न पूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के प्रागाव किया। फिर इंद्रियों के वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया कि मैं सनातन पुरुष, पीताम्बरधारी, चतुर्भुज, शंख चक्र, गजाधर, वनमाला, विभूषित, कमल नयन, शिवस्त्र शोभित और मुकुट, अंगद आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। यह विचार करके बहुत बड़ी सेना को अपने साथ लेकर पुरोहित और व्रतियों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकल गए। उनके पीछे रथ पर सवार सैनिक हथियार हाथों में लेकर प्रस्थान करने लगे। उनके रथ विमानों के समान जान पड़ते थे। उन पर ध्वजा, पताका एवं फहरा रही थी। रथिनी निर्वेदम की इच्छा रखने वाले थे, अतः पूर्व की सब स्त्रियां भी वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर महाराज के साथ चलती अनेक नेत्र पद पत्र के समान विशाल थे और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ने भी राजा का अनुसरण किया और उनके पीछे पीछे चलने लगे। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी धन, रत्न, स्वर्ण, स्त्री और अन्य उपकरणों के साथ प्रस्थान करने लगे। अस्त्र, शस्त्र, तांबूल, तिनके, काष्ठ, तेल, वस्त्र, फल और पत्र आदि की बिक्री करने वाले लोग अपनी अपनी दुकान लेकर राजा के साथ चलने लगे। घसियार, धोबी, ग्वाले, नाई और दर्जी भी हजारों की संख्या में साथ साथ चल रहे थे। मंगल पाठ करने वाले, पुराणों का अर्थ करने में प्रवीण, कथावाचक, काव्य रचयिता, कवि, विष छाड़ने वाले, गरुड़ विद्या के जनाकर, तरह तरह के रत्नों की परीक्षा करने वाले, गज चिकित्सक, मनुष्य चिकित्सक, वृक्ष चिकित्सक, गौ चिकित्सक और समस्त पूर्वास राजा के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार समस्त पूर्ववासियों ने भी राजा इंद्र दमन का अनुसरण किया और उनके साथ साथ चलने लगे। इस प्रकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित महान जन समुदाय के साथ धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराज इंद्र दक्षिण समुद्र के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने रमणीय समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों उताल लकड़ी उसमें बड़े जोर का शब्द हो रहा था। खारे पानी से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी सिंधु परम पवित्र, सभी पापों को दूर करने वाला और समस्त मनोचित्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्र दमन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में, जो कि स्वर्ण गुण संपन्न और पवित्र था, निवास किया। मुनि ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहने? भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी, जो राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की स्थापना की। तब ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली प्राचीन कथा सुनो, मैं उसे संक्षेप में कहूँगा। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय। दोस्तों, पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, और अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। और यही कारण है कि अब समाज में या हमारे देश में अपराध बढ़ने लगे हैं। इसलिए अपने अंदर की इंसानियत को जगाकर
ऐसे अपराधों के प्रति सजग होना और ऐसे अपराधों को रोकना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो दोस्तों, हरे कृष्णा। इससे पहले की कथा आप सभी ने सुनी और कमेंट बॉक्स में अपना भरपूर प्यार दिया। इसी तरह का प्यार आप हमेशा देते रहिएगा, क्योंकि आपका यह प्यार भरा कमेंट्स मेरे लिए बहुत मनोबल बढ़ाने वाला होता है और आपका यह छोटा सा प्यार न जाने कितनों को उम्मीद की रोशनी दे देता है। इसलिए ऐसे ही उम्मीद की रोशनी यहाँ बांटते रहिए और सभी का साथ बनाए रखिए। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सत्यों की बात है। इंद्रदमन नाम के विख्यात एक राजा थे जो इंद्र के समान ही पराकर थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, उपयोग में समर्थ, दानी, प्रवचन बोलने वाले और विष्णु भक्त थे। इस प्रकार से 100 गुण संपन्न राजा इंद्रधूमन समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का विचार प्रकट हुआ। अब वे सोचने लगे कि मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर या फिर किस आश्रम में देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इसी चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन पूरी पृथ्वी की ओर नजर घुमाई। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों, नगरों की ओर देखा, लेकिन सभी को छोड़कर वे विश्वविख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहाँ उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम जी, कृष्ण और सुभद्रा जी की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप पंच तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा, हे सूरश्रेष्ठ राजा इंद्रधूमन, मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापति, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी की स्थापना कैसे की, यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, तुम लोग जो प्राचीन वृत्तांत पूछ रहे हो वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र भोग और मोक्ष देने वाला तथा अत्यंत शुभ है। इस प्रश्न के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय और विशुद्ध चित्त होकर सुनो। मैं सतयुग के राजा इंद्रधूमन का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती यानी उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है। वही राजा इंद्रधूमन की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहाँ हष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। उसकी 4 दीवारी और दरवाजे बहुत मजबूत बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सीढ़ियाँ यंत्र लगे हुए थे। नगर के चारों ओर अनेकों खाया बनी हुई थी। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें और बाजारा सुंदर थे। राहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी तरह से बंटवारा हुआ था। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। राजहंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे, जो उस पुरी की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में हमेशा आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। तरह तरह की ध्वजा और कताओं की वह पूरी सुभूषित थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल की सेना चारों ओर व्याप्त थी। अनेक प्रकार के सैनिक वहाँ भरे थे। अनेकों जनपदों के लोग वहाँ पर बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुभूषित थी। वहाँ मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंगहीन और जुआरी मनुष्यों का अभाव था। वहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहा करते थे।
वे सभी रत्नों के दाता और सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले थे। अवंतीपुरी में त्रिनेत्र तारी त्रिपुर शत्रु भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते थे। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वहाँ एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार परिक्रमा करें। उसके बाद स्नान, पुष्प, गंध, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 असीमित यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है। अवंती में शिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी भी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर विराजमान होकर स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के भोगता है। वहीं देवाधिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविंद के स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वही विक्रम स्वामी नाम के भगवान विष्णु का भी निवास है। इस प्रकार राजाओं में श्री इंद्र दमन के द्वारा पलित व रमणी पूरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से भरी रहती है। वहाँ दिन रात इतिहास, पुराण, तरह तरह के शास्त्र और काव्य चर्चाएं सुनी जाती है। इस तरह वह उज्जैनी पुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रधूमन हुए थे। उस नगरी में अपने उत्तम राज का उपभोग करते हुए राजा इंद्रधूमन औरस पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करते थे। वे सत्यवादी, परम बुद्धिमान, शूरवीर, समस्त गुणों के आकार, मतिमान, धर्मात्मा और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। उनके सत्य, शील और इंद्रिय संयम के गुण थे। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, कंबल, मृग, चर्म, वस्त्र, रत्न और धन धान्य का कभी अंत नहीं होता था। और इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और समस्त गुणों से अलकृत राजा इंद्र दम कटक राज्य का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वयोगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। तब उन्होंने यत्न पूर्वक समस्त इतिहास, पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र, ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या स्थानों का विचार किया। यत्न पूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के प्रागाव किया। फिर इंद्रियों के वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया कि मैं सनातन पुरुष, पीताम्बरधारी, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गजाधर, वनमाला, विभूषित, कमल नयन, शिवस्त्र शोभित और मुकुट, अंगद आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। यह विचार करके बहुत बड़ी सेना को अपने साथ लेकर पुरोहित और व्रतियों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकल गए। उनके पीछे रथ पर सवार सैनिक हथियार हाथों में लेकर प्रस्थान करने लगे। उनके रथ विमानों के समान जान पड़ते थे। उन पर ध्वजा, पताका एवं फहरा रही थी। रथिन निर्वेदम की इच्छा रखने वाले थे, अतः पूर्व की सब स्त्रियां भी वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर महाराज के साथ चलती अनेक नेत्र पद पत्र के समान विशाल थे और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ने भी राजा का अनुसरण किया और उनके पीछे पीछे चलने लगे। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी धन, रत्न, स्वर्ण, स्त्री और अन्य उपकरणों के साथ प्रस्थान करने लगे। अस्त्र, शस्त्र, तांबूल, तिनके, काष्ठ, तेल, वस्त्र, फल और पत्र आदि की बिक्री करने वाले लोग अपनी अपनी दुकान लेकर राजा के साथ चलने लगे। घसियार, धोबी, ग्वाले, नाई और दर्जी भी हजारों की संख्या में साथ साथ चल रहे थे।
मंगल पाठ करने वाले, पुराणों का अर्थ करने में प्रवीण, कथावाचक, काव्य रचयिता, कवि, विष छाड़ने वाले, गरुड़ विद्या के जनाकर, तरह तरह के रत्नों की परीक्षा करने वाले, गज चिकित्सक, मनुष्य चिकित्सक, वृक्ष चिकित्सक, गौ चिकित्सक और समस्त पूर्वास राजा के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार समस्त पूर्ववासियों ने भी राजा इंद्रदमन का अनुसरण किया और उनके साथ साथ चलने लगे। इस प्रकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित महान जन समुदाय के साथ धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराज इंद्र दक्षिण समुद्र के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने रमणीय समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों उताल लकड़ी उसमें बड़े जोर का शब्द हो रहा था। खारे पानी से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी सिंधु परम पवित्र, सभी पापों को दूर करने वाला और समस्त मनोचित्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रदमन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में, जो कि स्वर्ण गुण संपन्न और पवित्र था, निवास किया। मुनि ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहने? भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी, जो राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की स्थापना की। तब ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली प्राचीन कथा सुनो, मैं उसे संक्षेप में कहूँगा। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय। दोस्तों, पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, और अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। और यही कारण है कि अब समाज में या हमारे देश में अपराध बढ़ने लगे हैं। इसलिए अपने अंदर की इंसानियत को जगाकर ऐसे अपराधों के प्रति सजग होना और ऐसे अपराधों को रोकना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, इससे पहले की कथा आप सभी ने सुनी और कमेंट बॉक्स में अपना भरपूर प्यार दिया। इसी तरह का प्यार आप हमेशा देते रहिएगा, क्योंकि आपका यह प्यार भरा कमेंट्स मेरे लिए बहुत मनोबल बढ़ाने वाला होता है। और आपका यह छोटा सा प्यार न जाने कितनों को उम्मीद की रोशनी दे देता है। इसलिए ऐसे ही उम्मीद की रोशनी यहाँ बांटते रहिए और सभी का साथ बनाए रखिए। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सत्यों की बात है। इंद्रदमन नाम के विख्यात एक राजा थे, जो इंद्र के समान ही पराकर थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, उपयोग में समर्थदानी, प्रवचन बोलने वाले और विष्णु भक्त थे। इस प्रकार से 100 गुण संपन्न राजा इंद्रधूमन समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का विचार प्रकट हुआ। अब वे सोचने लगे कि मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर या फिर किस आश्रम में देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इसी चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन पूरी पृथ्वी की ओर नजर घुमाई। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों, नगरों की ओर देखा, लेकिन सभी को छोड़कर वे विश्व विख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहाँ उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम जी, कृष्ण और सुभद्रा जी की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप 5 तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा, हे सूरश्रेष्ठ राजा इंद्रधूमन, मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापति, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी की स्थापना कैसे की, यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, तुम लोग जो प्राचीन वृत्तांत पूछ रहे हो
वह सब पापों को दूर करने वाला पवित्र भोग और मोक्ष देने वाला तथा अत्यंत शुभ है। इस प्रश्न के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय और विशुद्ध चित्त होकर सुनो। मैं सतयुग के राजा इंद्रधूमन का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती यानी उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है। वही राजा इंद्रधूमन की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहाँ हष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। उसकी 4 दीवारी और दरवाजे बहुत मजबूत बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सीढ़ियाँ यंत्र लगे हुए थे। नगर के चारों ओर अनेकों खाया बनी हुई थी। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें और बाजारा सुंदर थे। राहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी तरह से बंटवारा हुआ था। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। राजहंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे, जो उस पुरी की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में हमेशा आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। तरह तरह की ध्वजा और कताओं की वह पूरी सुभूषित थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल की सेना चारों ओर व्याप्त थी। अनेक प्रकार के सैनिक वहाँ भरे थे। अनेकों जनपदों के लोग वहाँ पर बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुभूषित थी। वहाँ मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंगहीन और जुआरी मनुष्यों का अभाव था। वहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहा करते थे। वे सभी रत्नों के दाता और सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले थे। अवंतीपुरी में त्रिनेत्र, ताड़ी, त्रिपुर, शत्रु भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते थे। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वहाँ एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार परिक्रमा करें। उसके बाद स्नान, पुष्प, गंध, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 असीमित यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है। अवंती में शिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी भी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर विराजमान होकर स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के भोगता है। वहीं देवाधिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविंद के स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वही विक्रम स्वामी नाम के भगवान विष्णु का भी निवास है। इस प्रकार राजाओं में श्री इंद्र दमन के द्वारा पलित व रमणी पूरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से भरी रहती है। वहाँ दिन रात इतिहास, पुराण, तरह तरह के शास्त्र और काव्य चर्चाएं सुनी जाती है। इस तरह वह उज्जैनीपुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रधूमन हुए थे। उस नगरी में अपने उत्तम राज का उपभोग करते हुए राजा इंद्रधूमन औरस पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करते थे। वे सत्यवादी, परम बुद्धिमान, शूरवीर, समस्त गुणों के आकार, मतिमान, धर्मात्मा और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। उनके सत्य, शील और इंद्रिय संयम के गुण थे। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, कंबल, मृग, चर्म, वस्त्र, रत्न और धन धान्य का कभी अंत नहीं होता था। और इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और समस्त गुणों से अलकृत राजा इंद्र
दमकटक राज्य का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वयोगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। तब उन्होंने यत्न पूर्वक समस्त इतिहास, पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र, ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या स्थानों का विचार किया। यत्न पूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के प्रागाव किया। फिर इंद्रियों के वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया कि मैं सनातन पुरुष, पीताम्बरधारी, चतुर्भुज, शंख चक्र गजाधर वनमाला विभूषित, कमल नयन, शिवस्त्र शोभित और मुकुट अंगद आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। यह विचार करके बहुत बड़ी सेना को अपने साथ लेकर पुरोहित और व्रतियों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकल गए। उनके पीछे रथ पर सवार सैनिक हथियार हाथों में लेकर प्रस्थान करने लगे। उनके रथ विमानों के समान जान पड़ते थे। उन पर ध्वजा, पताका एवं फहरा रही थी। रथिन निर्वेदम की इच्छा रखने वाले थे, अतः पूर्व की सब स्त्रियां भी वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर महाराज के साथ चलती, अनेक नेत्र पद पत्र के समान विशाल थे और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ने भी राजा का अनुसरण किया और उनके पीछे पीछे चलने लगे। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी धन, रत्न, स्वर्ण, स्त्री और अन्य उपकरणों के साथ प्रस्थान करने लगे। अस्त्र, शस्त्र, तांबूल, तिनके, काष्ठ, तेल, वस्त्र, फल और पत्र आदि की बिक्री करने वाले लोग अपनी अपनी दुकान लेकर राजा के साथ चलने लगे। घसियार, धोबी, ग्वाले, नाई और दर्जी भी हजारों की संख्या में साथ साथ चल रहे थे। मंगल पाठ करने वाले, पुराणों का अर्थ करने में प्रवीण, कथावाचक, काव्य रचयिता, कवि, विष छाड़ने वाले, गरुड़ विद्या के जनाकर, तरह तरह के रत्नों की परीक्षा करने वाले, गज चिकित्सक, मनुष्य चिकित्सक, वृक्ष चिकित्सक, गौ चिकित्सक और समस्त पूर्वास राजा के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार समस्त पूर्ववासियों ने भी राजा इंद्रदमन का अनुसरण किया और उनके साथ साथ चलने लगे। इस प्रकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित महान जन समुदाय के साथ धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराज इंद्र दक्षिण समुद्र के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने रमणीय समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों उताल लकड़ी उसमें बड़े जोर का शब्द हो रहा था। खारे पानी से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी सिंधु परम पवित्र, सभी पापों को दूर करने वाला और समस्त मनोचित्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रदमन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में, जो कि स्वर्ण गुण संपन्न और पवित्र था, निवास किया। मुनि ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहने? भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी, जो राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की स्थापना की। तब ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली प्राचीन कथा सुनो, मैं उसे संक्षेप में कहूँगा। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय। दोस्तों, पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, और अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। और यही कारण है कि अब समाज में या हमारे देश में अपराध बढ़ने लगे हैं। इसलिए अपने अंदर की इंसानियत को जगाकर ऐसे अपराधों के प्रति सजग होना और ऐसे अपराधों को रोकना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, इससे पहले की कथा आप सभी ने सुनी और कमेंट बॉक्स में अपना भरपूर प्यार दिया। इसी तरह का प्यार आप हमेशा देते रहिएगा, क्योंकि आपका यह प्यार भरा कमेंट्स
मेरे लिए बहुत मनोबल बढ़ाने वाला होता है और आपका यह छोटा सा प्यार न जाने कितनों को उम्मीद की रोशनी दे देता है। इसलिए ऐसे ही उम्मीद की रोशनी यहाँ बांटते रहिए और सभी का साथ बनाए रखिए। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सत्यों की बात है। इंद्रदमन नाम के विख्यात एक राजा थे जो इंद्र के समान ही पराकर थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, उपयोग में समर्थ, दानी, प्रवचन बोलने वाले और विष्णु भक्त थे। इस प्रकार से 100 गुण संपन्न राजा इंद्रधूमन समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का विचार प्रकट हुआ। अब वे सोचने लगे कि मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर या फिर किस आश्रम में देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इसी चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन पूरी पृथ्वी की ओर नजर घुमाई। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों, नगरी की ओर देखा, लेकिन सभी को छोड़कर वे विश्व विख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहाँ उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम जी, कृष्ण और सुभद्रा जी की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप 5 तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा, हे सूर्यश्रेष्ठ राजा इंद्रधूमन, मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापति उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी की स्थापना कैसे की, यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, तुम लोग जो प्राचीन वृत्तांत पूछ रहे हो वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र भोग और मोक्ष देने वाला तथा अत्यंत शुभ है। इस प्रश्न के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय और विशुद्ध चित्त होकर सुनो। मैं सतयुग के राजा इंद्रधूमन का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती यानी उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है। वही राजा इंद्रधूमन की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहाँ हष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। उसकी 4 दीवारी और दरवाजे बहुत मजबूत बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सीढ़ियाँ यंत्र लगे हुए थे। नगर के चारों ओर अनेकों खाया बनी हुई थी। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें और बाजारा सुंदर थे। राहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी तरह से बंटवारा हुआ था। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। राजहंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे, जो उस पुरी की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में हमेशा आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। तरह तरह की ध्वजा और कताओं की वह पूरी सुभूषित थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल की सेना चारों ओर व्याप्त थी। अनेक प्रकार के सैनिक वहाँ भरे थे। अनेकों जनपदों के लोग वहाँ पर बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुभूषित थी। वहाँ मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंगहीन और ज्वारी मनुष्यों का अभाव था। वहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहा करते थे। वे सभी रत्नों के दाता और सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले थे। अवंतीपुरी में त्रिनेत्र, ताड़ी, त्रिपुर, शत्रु भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते थे। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वहाँ एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार परिक्रमा करें।
उसके बाद स्नान, पुष्प, गंध, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 असीमित यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है। अवंती में शिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी भी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर विराजमान होकर स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के भोगता है। वहीं देवाधिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविंद के स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वही विक्रम स्वामी नाम के भगवान विष्णु का भी निवास है। इस प्रकार राजाओं में श्री इंद्र दमन के द्वारा पलित व रमणी पूरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से भरी रहती है। वहाँ दिन रात इतिहास, पुराण, तरह तरह के शास्त्र और काव्य चर्चाएं सुनी जाती है। इस तरह वह उज्जैनी पुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रधूमन हुए थे। उस नगरी में अपने उत्तम राज का उपभोग करते हुए राजा इंद्रधूमन औरस पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करते थे। वे सत्यवादी, परम बुद्धिमान, शूरवीर, समस्त गुणों के आकार, मतिमान, धर्मात्मा और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। उनके सत्य, शील और इंद्रिय संयम के गुण थे। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, कंबल, मृग, चर्म, वस्त्र, रत्न और धन धान्य का कभी अंत नहीं होता था। और इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और समस्त गुणों से अलकृत राजा इंद्र दम कटक राज्य का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वयोगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। तब उन्होंने यत्न पूर्वक समस्त इतिहास, पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र, ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या स्थानों का विचार किया। यत्न पूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के प्रागाव किया। फिर इंद्रियों के वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया कि मैं सनातन पुरुष, पीताम्बरधारी, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गजाधर, वनमाला, विभूषित, कमल नयन, शिवस्त्र शोभित और मुकुट, अंगद आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। यह विचार करके बहुत बड़ी सेना को अपने साथ लेकर पुरोहित और व्रतियों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकल गए। उनके पीछे रथ पर सवार सैनिक हथियार हाथों में लेकर प्रस्थान करने लगे। उनके रथ विमानों के समान जान पड़ते थे। उन पर ध्वजा, पताका एवं फहरा रही थी। रथिन निर्वेदम की इच्छा रखने वाले थे, अतः पूर्व की सब स्त्रियां भी वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर महाराज के साथ चलती अनेक नेत्र पद पत्र के समान विशाल थे और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ने भी राजा का अनुसरण किया और उनके पीछे पीछे चलने लगे। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी धन, रत्न, स्वर्ण, स्त्री और अन्य उपकरणों के साथ प्रस्थान करने लगे। अस्त्र, शस्त्र, तांबूल, तिनके, काष्ठ, तेल, वस्त्र, फल और पत्र आदि की बिक्री करने वाले लोग अपनी अपनी दुकान लेकर राजा के साथ चलने लगे। घसियार, धोबी, ग्वाले, नाई और दर्जी भी हजारों की संख्या में साथ साथ चल रहे थे। मंगल पाठ करने वाले, पुराणों का अर्थ करने में प्रवीण, कथावाचक, काव्य रचयिता, कवि, विष छाड़ने वाले, गरुड़ विद्या के जनाकर, तरह तरह के रत्नों की परीक्षा करने वाले, गज चिकित्सक, मनुष्य चिकित्सक, वृक्ष चिकित्सक, गौ चिकित्सक और समस्त पूर्वास राजा के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार समस्त पूर्ववासियों ने भी
राजा इंद्र दमन का अनुसरण किया और उनके साथ साथ चलने लगे। इस प्रकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित महान जन समुदाय के साथ धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराज इंद्र दक्षिण समुद्र के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने रमणीय समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों उताल लकड़ी उसमें बड़े जोर का शब्द हो रहा था। खारे पानी से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी सिंधु परम पवित्र, सभी पापों को दूर करने वाला और समस्त मनोचित्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्र दमन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में, जो कि स्वर्ण गुण संपन्न और पवित्र था, निवास किया। मुनि ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहने? भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी। जो राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की स्थापना की। तब ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली प्राचीन कथा सुनो। मैं उसे संक्षेप में कहूँगा।